इसलिए तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना चांद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन, संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर, अमराडंडी, अमलाई, यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शहडोल की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज परमेश्वर का बारे में कुछ विशेष बातों को हम सीखने जा रहे हैं। जीवन बहुत सुखद हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें परमेश्वर का कोई उद्देश्य होता है। जब वह हमारी प्रार्थना का जवाब ना में देता है, तब भी यह वह जवाब है जो एक प्रेमी पिता के हृदय से निकलता है। गिनती 21 का 6 पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने मरुस्थल में भयानक सांप भेजे इस्राएलियों को काटने के लिए, तो क्या यह भी प्रेम था? सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष डाले, सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। गिनती 21 अध्याय का 6वां वचन में लिखा है। यह निश्चित ही प्रेम था, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर ने उन इजरायलियों से पश्चाताप करवाया जो ऐसा करना नहीं चाहते थे, ताकि वह उन्हें आशीष दे सके। यिर्मयाह 29 का 11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर ने संसार को एक असुविधाजनक जगह जिसमें बीमारी, जहरीले सांप आदि हैं, बनने इसलिए दिया ताकि कष्ट में लोग उसे
याद करें ताकि वह उन्हें आशीषित करे। और इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर बुराई माने जो शैतान उत्पन्न करता है, शैतान हमेशा बुराई ही उत्पन्न करता है। शैतान किसी का भलाई नहीं चाहता। परमेश्वर बुराई को भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है। जब हम अनंत काल में होंगे और उन सब लोगों से मिलेंगे जिनको पापों से छुटकारा मिला है और उनकी कहानियां सुनेंगे, तब हम और अधिक पूर्णता से यह पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने सर्पदंशों, आर्थिक कठिनाइयों, कैंसर आदि को उपयोग किया ताकि लोग अपने पापों से फिरकर उसके बच्चे बन सकें। हम यह भी सुनेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने कष्ट द्वारा अपने बच्चों को शुद्ध किया ताकि वे भी उसकी तरह बन सके। उस दिन हम उन बहुत सारी चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे जो हम यहां पृथ्वी पर नहीं समझ पाए थे, परंतु विश्वास करने वाले व्यक्ति को उस दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम को अब भी समझता है और इसलिए उसने अभी से हर बात के लिए उसे धन्यवाद देना आरंभ कर दिया है। परमेश्वर के हमारे साथ इस तरह के व्यवहार के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हम उसकी तरह बने। परमेश्वर हर काम को हमारे भले के लिए उपयोग करता है और भला यह है कि हम उसके पुत्र की तरह बन जाएं। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि रोमियो 8 अध्याय का 28 और 29 वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। क्यों कई बार परमेश्वर हमें अचानक पैसों की कमी या बेईमानी लोगों द्वारा हमें ठगे जाने क्यों होने देता है? Why did he allow? हम में से कईयों को भीड़ भरी ट्रेनों या बसों में जेब कट जाने का अनुभव होता है। मैं ऐसे समय पर उस चोर या ठग के बारे में प्रार्थना अवश्य करता हूं, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर हमारा ध्यान पैसे व भौतिक वस्तुओं से हटाना चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि हम हर वक्त हिसाब लगाते रहें और एक चीज के खोने पर भी दुख मनाएं या पाने पर अत्यधिक आनंदित हो जाएं। वह चाहता है कि हम अपना आनंद उसमें ढूंढें, एक ऐसा आनंद जो किसी भौतिक लाभ से ना बढ़े और न भौतिक नुकसान से घटे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, यीशु पृथ्वी पर ऐसे ही चला और हम भी ऐसे ही चलने के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। अगर किसी ने यीशु मसीह को उसकी सेवकाई के लिए 10,000 दिनार दिए होते तो इससे उसका आनंद जरा भी नहीं बढ़ता। उसका अपने पिता में आनंद पहले ही पूरा व अत्यधिक था। इसी तरह किसी भौतिक नुकसान हो जाने पर उसका आनंद जरा भी कम नहीं होता। उदाहरण के लिए यहूदा इस्करियोती
अक्सर वह पैसे चुरा लिया करता था जो उपहारों में मिलते थे। यीशु को यह बात पता थी, तब भी उसने अपनी शांति व आनंद को भंग नहीं होने दिया। किंतु यीशु को यहूदा की जरूर चिंता होती होगी, क्योंकि पैसे के प्रति प्यार ने ही यहूदा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन यीशु ने पैसों के नुकसान को कभी अपनी स्वयं की शांति को भंग करने नहीं दिया। लेकिन आज कई प्रचारकों और चंगाई करने वालों के साथ कहानी कुछ और ही है। उनका आनंद दान की हर एक रकम के साथ घटता बढ़ता रहता है। लेकिन सिर्फ इन लोगों को ही क्यों ले? हम स्वयं क्या करते हैं? क्या हमारा आनंद भौतिक वस्तुओं के साथ घटना बढ़ना रहता है? अगर ऐसा है तो हमें डर और भय के साथ खुद का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपको अपनी आंखें आगे की तरफ लगानी चाहिए, ना कि रास्ते की बाधाओं पर। आवश्यकता है। हम एक खतरनाक मोड़ पर हैं और हमें इस भौतिक खव्य को अपने जीवन व अपने उद्धार से दूर करने की आवश्यकता है। अगर आप सचमुच यीशु के स्वरूप होना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में 1001 ऐसी परिस्थितियां लाएगा जो आपको भौतिक वस्तुओं के प्रेम, मनुष्यों के द्वारा सम्मान, आत्मदया और इस तरह के कई अविश्वासी खैयों से मुक्त कर सकेंगे, रवैयों से मुक्त कर सकेंगे। यदि आप ऐसी नहीं चाहते तो वह आपको जोर नहीं देगा। अगर आप दोहरे मापदंडों और कई अन्य विश्वासियों की तरह हारे हुए जीवन से संतुष्ट हैं तो वह आपको अकेला छोड़ देगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के सर्वोच्च प्रबंध के प्यासे हैं तो वह आपके साथ दृढ़ता से पेश आएगा, उनकी सारी बीमारियों को दूर करते हुए जो आपको बर्बाद कर रही है और उन मूर्तियों को तोड़ते हुए जो आपको दूषित कर रही है। वह शायद आपके जीवन में पीड़ा, निराशा, नुकसान, टूटे सपने, अपमान, अन्यायपूर्ण आलोचना आदि का आने देगा, ताकि आपको स्वस्तित्व के उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां आपको कोई हिला ना पाए। तब बाद में आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप गरीब हैं या अमीर, सम्मानित या अपमानित, आपकी तारीफ होती है या आलोचना। इस संसार की हर एक चीज या आकर्षक की तरफ से जब आप मृत को जाएंगे तब आप यीशु के स्वरूप में बन जाएंगे, जिससे आप इस पृथ्वी पर एक राजा की तरह चल पाएंगे। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। 2 कोरिन्थी 4:10 में प्रेरित पौलुस कहता है कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। बहुत कम लोग क्रिस्त में भरपूर जीवन को ढूंढ पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग स्वयं के संपूर्ण त्याग को कर पाते हैं, या हम विश्वास में नहीं चल सकते यदि हम अपने आप का इनकार नहीं करते। अगर हम क्रिस्त के साथ क्रूस पर मरने के लिए तैयार नहीं हैं, तो परमेश्वर के संपूर्ण प्रेम का हमारा ज्ञान सदैव किताबी रहेगा। हम यीशु के चेले नहीं हो सकते यदि हम इस संसार की हर बात को छोड़ नहीं देते। यीशु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 14:33 में, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:23 में पहले ही देख चुके हैं
कि मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 23 वचन में लिखा है। यीशु वहां पर संसार के लिए या संसारिक मसीहों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वह अपने 11 चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा था, जिन्होंने उसके पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वे चेले परमेश्वर के प्रेम में उस सुरक्षा को खोज पाए थे जो संसारिक मसीही और अन्य लोग कभी नहीं जान पाए। वह क्या है जो किसी मसीह को संसारिक मसीही बना देता है? क्या यह इसलिए तो नहीं कि शैतान ने उस धोखे से या सोचने पर आमादा कर दिया है कि वह परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण न करने से अधिक प्रसन्न रह सकता है? संसारिक मसीही दोनों संसारों में से सबसे अच्छी चीजें लेना चाहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, किंतु यह एक धोखा है। वह दोनों संसारों में से कुछ भी अच्छा लाभ ले पाता। अगर हम परमेश्वर के संपूर्ण प्रेम पर भरोसा करते हैं तो हम खुशी खुशी बिना कुछ रखे उसे सब कुछ दे देंगे, तब हम चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में हमें आज्ञा देता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में लिखा है। संसारिक मसीह सदैव यह सोचते कर रहते हैं कि कहीं उनकी नाव तूफान के बीच डूब ना जाए। यीशु तूफान के बीच भी सो पाया क्योंकि वह पिता के प्रेम में सुरक्षित था। उसे पता था कि शैतान उसे इतनी आसानी से डुबा नहीं पाएगा। उसका पिता उसे हर वक्त देख रहा था। जीवन कितना सुखद हो जाता है जब हम यह बात इसी गहराई से महसूस कर पाते हैं कि पिता ने जैसे यीशु की चिंता व प्रेम किया वैसे हमें भी प्रेम करेगा। अंततः जब हम परमेश्वर को देखेंगे तब हमें यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि उसका प्रेम हमारी कल्पना से भी अधिक निकला। तभी हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारी चिंता कितनी मूर्खपूर्ण थी, किंतु उस वक्त इस बात का एहसास करने का क्या लाभ। यही समय है कि हम अपनी आंखें परमेश्वर के प्रेम के तथ्य की ओर खोलें और विश्वास में चलें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को बार बार सुनिए और ग्रहण कीजिए और चलिए। यीशु आपसे प्रेम करता है, बीमारियों से चंगाई देता है, अशांति को शांति में बदलता है, आपके जीवन में चंगाई प्रदान करता है। कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रार्थनाओं के द्वारा चंगाई पाया। मुझे विश्वास है आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, जमीन आसमान का मालिक, सारे जगत का सृष्टिकर्ता, प्रार्थनाओं को सुनने वाला जिंदा खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते खुदा ये वचन हर एक के दिल में और हर एक के जीवन में कार्य करे जितने लोग इस वचन को सुनते हैं। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस धरती पर जो कोरोना वायरस कोविड-19 पूरे धरती को हिला के रखा है, इसे समाप्त कर दे।
सब कुछ तेरे ही हाथों में है खुदा, क्योंकि सारी सृष्टि का रचना तूने किया है, तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं। प्रभु जी, तो अपने हाथों को आगे बढ़ाकर इस वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, लोगों के जीवन को नाश होने से बचा ले, हर एक के गुनाहों को माफ़ कर दे। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पाइन माउंट स्कूल के लिए। यहोवा, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सब कुछ है। प्रार्थना करते हैं हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी के लिए। प्रभु जी, उसे कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल आवश्यकताएं हैं उसे भी पूरा होने के लिए तू सहायता प्रदान कर। हर एक के साथ तू बातें कर, ताकि तेरी आराधनालय में तेरी आराधना होने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षाओं में ना डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग तक जितने इस वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, हर एक के साथ और हम सब के साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं चचाई से आती हूँ। मैं श्रीमती विजया जॉन बोल रही हूँ। मेरी गवाही है, परमेश्वर ने जब से मैं मतलब संजय नगर चर्च में आती थी तो मुझे बहुत आशीषें यहाँ से मिली। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। पास्टर साहब के द्वारा हमारे यहाँ जब ये चर्च में आने लगी, और यहाँ मुझे इतनी परेशानियाँ थी और परमेश्वर ने जब ये चर्च में आने के बाद में परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष ऊपर आशीष देने लगा, और मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी परेशानियाँ थी धीरे धीरे सब सॉल्व हुआ। बेटा की शादी हुई, फिर उसके बाद मेरा घर बना। घर के लिए भी बहुत से विरोधी खड़े हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से मेरे घर को बनाया, मैं सोच नहीं सकती। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने सचमुच अद्भुत रीति से बनाया, और मेरा घर आज इतना शानदार बना है। और फिर मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। घर बनने के साथ साथ मेरे पास थी 4 चक्के की गाड़ी, ट्रक मेरे पास, गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ मेरे पास आई, और 4 ट्रक अभी चल रहा है। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आशीष के ऊपर आशीष परमेश्वर देता रहा मुझे। हर एक पल प्रभु हमें संभाला है। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। संजय नगर प्रार्थना के द्वारा, पास्टर साहब के प्रार्थना के द्वारा, पास्टर पौलुस राव जो हमारे लिए प्रार्थना प्रतिदिन, स्वीटी सिस्टर और पास्टर पौलुस राव हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और संजय नगर की कलीसिया के लिए भी मैं लगातार मैं धन्यवाद देती हूँ कि सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते थे। हमारा घर और हमारी गाड़ियाँ, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, पूरी आशीष परमेश्वर ने दिया। प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ सफल होने पाया। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को जय मसीह की।